कोई बात नहीं बेटा, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपये दे दे। और फिर अजय से पर्स लेकर उसमें से 100 रुपये निकाल कर रेवती के हाथ में रख दिया। मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं, ये पैसे भी आप ही रखिए। और रेवती ने 100 रुपये वापस कर दिए। ऐसे तो रेवती अपनी और शुभी की ज़रूरत का सारा सामान अजय से मंगवा लेती है, लेकिन कितना और कब तक का? कुछ ना कुछ सामान कम हो ही जाता और उसके बाद पैसे भी नहीं होते कि वो खुद मंगवा ले। उस समय उसे नैना देवी के आगे मिन्नतें करनी पड़ती, लेकिन मजाल है कि नैना देवी एक पैसा भी खर्चे के लिए रेवती को दे दे। हर बार की तरह इस बार जब अजय वापस जाने लगा तो अजय रेवती को भी पैसे देने लगा। तो नैना देवी, जो हमेशा कमरे के इर्द गिर्द की ही घूमती रहती थी, तुरंत अंदर आ गई। अरे बेटा, इसने फिर तुमसे पैसे मांगे। रेवती, तुमको सोचना चाहिए कि मेरा पति इतनी दूर जाएगा, उसके पर्स में पैसे है या नहीं, और फिर हम लोग कौन सी कमी रखते हैं। तुमको जो भी सामान चाहिए होता है हम लोग क्या लाकर नहीं देते हैं। बेटा तू जा, इसका हर बार का यही नाटक है। रेवती, जब मम्मी पापा तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं रखते तो तुम हर बार रोना क्यों रोती हो कि अपनी ज़रूरत का सामान किससे मंगवाओ। शुक्र करो कि तुमको मम्मी जैसी समझदार और केयरिंग सास मिली है। अजय ने रेवती को ही डांट दिया। इस बार रेवती को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट में अपने लिए बॉडी लोशन, हेयर रिमूवर क्रीम के साथ सैनिटरी पैड भी लिख दिया। और अब आप समझ ही गए होंगे कि लिस्ट में यह सब पढ़कर ससुर जी का दिमाग चकरा गया और उन्होंने नैना देवी को गुस्से से लिस्ट पकड़ा दिया और नैना देवी बम बनकर रेवती के ऊपर फटने के लिए आ गई। मैं अपने मज़े करने के लिए अपने पति से पैसा नहीं मांगती। औरतों की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो वो अपने ससुर से तो क्या, अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती। लेकिन आप यह बात समझकर भी नहीं समझना चाहती। आपको पापा जी की सैलरी पर ही भी हक चाहिए और बेटे के सामने ममतामयी सास बनने का स्वांग रचती हैं और पीठ पीछे बहू को सताने के 100 उपाय ढूंढती हैं। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है, उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरा। उम्मीद है कि आगे से आप मेरे हक को छीनने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना इससे भी लंबी लिस्ट तैयार है। अब यह आपके ऊपर है कि सामान कौन लाएगा। रेवती की बात सुनकर नैना देवी की बोलती बंद हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।